किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर महेंद्र प्रताप गौतम, वैज्ञानिक फसल सुरक्षा कृषि विज्ञान केंद्र दौरा से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। धान की इस सीरीज में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, अब तक हमारा धान 45 से 50 दिन का होने वाला है, क्योंकि इसकी ट्रांसप्लांटिंग सही समय पे कर दी गई थी। और हमने जैसा सबसे पहली वीडियो बनाई थी कि 15 से 20 दिन बाद जो हम खाद शेड्यूल करेंगे, उसमें हमने बताया था कि 1 बोरी आपको यूरिया डालना है, 5 किलो माइक्रोराइजा डालना है, 5 किलो जिंक सल्फेट डालना है और 20 किलो नीम की खली डालना है। उसके बाद हमने दूसरी वीडियो बनाई थी, यानी कि 30 से 35 दिन वाली। उसमें हमने बताया था कि 1 बोरी आपको यूरिया डालना है, 5 किलो से लेकर 7 किलो तक आपको जिंक सल्फेट डालना है और इतना ही मैग्नीशियम सल्फेट डालना है। उसके साथ आपको मैंने बताया था कि जिन किसान भाइयों के धान में पत्ते पीले पड़ रहे हों, उसके लिए आपको फेरस सल्फेट डालना है। तो इन सब कॉम्बिनेशन को हमने अपनाया है और उसका रिजल्ट आपके सामने है। मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे कि ये एक पेड़ है। अब तक हमने अपने जो हमारा रिसर्च ट्रायल है, हमने सेम यही विधि अपनाई है, उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। और हम इसमें गिनते हैं कि एक पौधा में कितने कल्ले बने हुए हैं। देखिए, इसमें 1 से 2 पेड़ रोपाई की गई थी और उसी का नतीजा है आपके सामने जो मेरे हाथ में है। आप देख रहे हैं कि इसका रूट डेवलपमेंट कितना बढ़िया हुआ है, क्योंकि रूट से ही प्लांट उतना बढ़िया होगा। जितनी अच्छी आपकी रूट ग्रोथ करेगी, उतना ही आपका प्लांट होगा, खाना अच्छा बनाएगा और सभी क्रियाएं बहुत अच्छे तरीके से करेगा। तो चलिए काउंट करते हैं कि हमारे एक पेड़ में कितने कल्ले बने हैं। 1 2 3 4 5 5 6। तो उसे पूछ कर दो। तो चलिए अब गिनते हैं कि टोटल हमारे एक पेड़ में कितने कल्ले बने हैं। आपको हम प्रूफ देंगे, सबूत के साथ दिखाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70। तो किसान भाइयों देखिए, आपके सामने प्रूफ है कि एक ही पेड़ में 70 कल्ले बने हैं। अगर इसी तरीके से आप लोग जो हमने बताया है सभी चीज को शेड्यूल को अपनाएंगे, तब जाके आप अच्छी से अच्छी पैदावार लेंगे। तो भाइयों देखिए, अब 40 से 45 दिन आपका रोपाई का हो गया है, जो किसान भाई समय से रोपाई कर दिए होंगे। अब सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें कोई भी दानेदार खाद नहीं देनी रहेगी। अब हमको अगर देना है तो हम स्प्रे के माध्यम से दिए रहेंगे। और अब का स्टेज सबसे ज्यादा क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि फुटाव अब खत्म हो चुका है। अब आपको बढ़वार पे ज्यादा ध्यान देना है। बढ़वार के लिए जैसे हमने बताया कि जिंक सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट जो किसान भाई दिए होंगे, तो वो आपके खेत में पर्याप्त है बढ़वार के लिए। अब आपको अलग से कुछ भी नहीं देना है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आ जाती है किसान भाइयों, मैं आपको इसी में दिखाता हूँ, इसी का रिजल्ट आपको एक दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे आप देख रहे होंगे कि इसमें देखिए कीड़े आने शुरू हो गए हैं। कीड़े आने के साथ साथ बहुत सारे अब बीमारियां आएंगी, जैसे ब्लास्ट रोग आएगा, लीफ ब्लास्ट आएगा, नेक ब्लास्ट आएगा, नोड ब्लास्ट आएगा। और उसके साथ साथ बहुत सारी जैसे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट डिजीज आएगी, खैरा रोग आएगा। ऐसे बहुत सारे रोग अब आने शुरू हो जाएंगे। जहां पानी की समस्या रहेगी वहां शीत ब्लाइट आने लगेगा। जैसे उसकी जड़ों के पास देखिएगा छोटे छोटे पैचेस बने रहेंगे। तो ये सब बीमारियों का प्रकोप अब ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा। तो किसान भाइयों, उसके लिए अब आपको बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहना है, समय समय पे अपने खेत पे जाना है, ध्यान देना है कि किसी चीज की समस्या नहीं हो जा रही है। एक इंसेक्ट है येलो स्टेम बोरर, जिसको धान का पीला फुदका कहते हैं,
ये भी ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। ये क्या करेगा, आपकी सेंट्रल सूट को काट देगा और आपकी जो बाली होगी, बाली ही सूखने लगेगी। इसकी भी समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है खेतों में। तो इन सभी के लिए किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा कम्बिनेशन बताऊंगा जिस कम्बिनेशन को आपको यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा आप इन सभी चीज़ों से बचेंगे। और जब आपका प्लांट स्वस्थ रहेगा, आपके प्लांट में कोई यानी खेत में कोई कीड़े नहीं आएंगे, कोई रोग नहीं आएगा, तभी आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा। जो हम बताते हैं कि 1 हेक्टेयर में आप 60 से 70 कुंटल 80 कुंटल तक पैदा कर सकते हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है किसान भाइयों, बड़े आराम से पा सकते हैं अगर आप सही शेड्यूल अपना रहे हैं और सही विधि से अपना रहे हैं। किसान भाइयों, धान की फसल इस समय 40 से 45 दिन की अवस्था में पहुंच चुकी है। यही समय है जब फसल में तेजी से कल्ले निकल रहे होंगे या निकल चुके होंगे और साथ ही तना छेदक, पत्ती लपेटक, शीत ब्लाइट, ब्लास्ट जैसे रोग नजर आ रहे होंगे। अगर इस समय खेत की सही निगरानी नहीं हो पाई तो बाद में यह समस्या बढ़ जाएगी और उत्पादन पे आपका सीधा सा असर पड़ेगा। इसलिए आज हम जानेंगे कि 40 से 45 दिन की बाद फसल में कीट और रोग नियंत्रण के लिए हम कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करें जो सबसे सटीक नियंत्रण दोनों का करे। सबसे पहले बात करते हैं कीटों की समस्या की। अगर खेत में पौधों की पत्तियां सूखकर बीज से निकल रही हैं या डेड हर्ट जैसा दिखाई दे रहा है तो तना छेदक कीट की संभावना बहुत प्रचंड हो जाती है। वहीं अगर पत्तियां मुड़ रही हैं और पत्ती के अंदर हरा कलर का पीला पीली सुंडी दिखाई ददे रही है तो पत्ती लपेटक कीट की समस्या है। इन दोनों कीटों के लिए वयोगो यानी टेट्रानीलीप्रोल 18.18% SC का उपयोग किया जाता है। यह धान में तना छेदक और पत्ती लपेटक के लिए एक पंजीकृत और अच्छी इंसेक्टिसाइड है। यह कीट को खाने की प्रक्रिया को जल्दी रोक देता है, जिससे फसल को होने वाले आगे की क्षति को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन ध्यान दें किसान भाइयों, जब नुकसान ज़्यादा हो तभी हमें कीटनाशक का प्रयोग करना रहेगा। इसका सामान्य दर रहेगा आपको 100 से 150 ml यानी मिलीलीटर, जिसे लगभग 150 से 200 लीटर पानी में मिला के आपको छिड़काव करना रहेगा प्रति एकड़ के हिसाब से। अब बात करते हैं रोग की। इस अवस्था में खेत में सीड ब्लाइट पर विशेष ध्यान रखें। इसमें इस समय आपके खेत में लीफ ब्लास्ट, नोड ब्लॉक और नेक ब्लास्ट जैसी बीमारियां सबसे ज़्यादा आएंगी और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का भी प्रकोप सबसे ज़्यादा रहेगा। अगर पौधे के निचले हिस्से में पानी की सतह के आसपास पत्तियों की खोल यानी कि शीत या हरे भूरे या धूसर रंग के अनियमित धब्बे दिखाई देने लगे तो धीरे धीरे यह ऊपर की तरफ चढ़ने लगेंगे, तो शीत ब्लास्ट का यह एक प्रचंड सिम्टम रहेगा। इसी तरह पत्तियों पर भूरे या राख जैसे धब्बे दिखाई दें अथवा घाव के आकार का दिखाई दे तो यह ब्लास्ट डिजीज हो सकता है। ऐसी स्थिति में नेटिवो 75 WP, जिसमें टूबरकोनाजोल 50% और ट्राइफ्लोरोएक्स्ट्राबिन 25% होता है, यह एक अच्छी फफूंदनाशी इसके लिए मानी जाती है। धान में इसके उपयोग के लिए 0.4 ग्राम प्रति लीटर पानी की मात्रा, जिसे हम 200 लीटर पानी में या 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी डोज की, तो इसे हम 80 से 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। 100 से 150 से लेके 200 लीटर पानी में इसको मिक्स कर सकते हैं। एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, अगर खेत में कीट एवं रोग दोनों की समस्या है तो इसका मतलब यह नहीं कि दोनों दवाओं को तुरंत एक ही टंकी में मिलाकर छिड़कना चाहिए। वयोगो कीट के लिए अच्छा है जबकि नेटिवो फफूंदनाशक यानी बीमारियों के लिए अच्छा है। दोनों को एक साथ मिलाने से पहले उत्पादन के लेवल को अच्छे से देख लेना है और दोनों मिक्स हो सकता है या नहीं हो सकता है, यानी कि कंपेटेबिलिटी भी आपको ज़रूर देख लेनी है। ज़रूरत के हिसाब से दोनों का अलग अलग छिड़काव करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर खेत में ब्राउन प्लांट हापर या वाइट बैग्ड प्लांट हापर जैसे रस चूसने वाले कीट हो तो इसके लिए वयोगो को समाधान बिल्कुल ना समझें। अगर ऐसी समस्या आ रही हो तो आप मुझे कमेंट में लिखें, उसके लिए मैं दूसरा प्रबंधन बताऊँगा। तो 40 से 45 दिन बाद खेत में दवा सिर्फ नहीं छिड़कना है आपको। खेत में जाएं, पौधों को ध्यान से देखें, कुछ पौधों को हाथ से खोलकर अंदर कीटों को देखें और रोग के लक्षण को पहचानें। समस्या क्या सही पहचान करें तभी आप दवा का अच्छा चुनाव करें। याद रखिए, सही कीट की पहचान, सही रोग की पहचान, सही दवा, सही मात्रा और सही समय, यही सफल फसल सुरक्षा का आधार है। धान की फसल को स्वस्थ रखना है और अच्छी पैदावार लेनी है तो इस अवस्था में खेत की निगरानी बिल्कुल ना छोड़ें। ऐसी ही वैज्ञानिक और किसान उपयोगी जानकारी के लिए
हमारे चैनल डॉक्टर कृषि को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और यह वीडियो उन किसान भाइयों तक ज़रूर भेजें जिनकी धान की फसल 40 से 45 दिन पुरानी हो गई है और अब कीट और रोगों का प्रकोप होना शुरू हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय कृषि विज्ञान।